आर्य समाज जवाहर नगर पलवल की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय हीरक जयंती समारोह के तहत आज मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में करीब दर्जन भर संस्थाओं एवं स्कूल के छात्रों ने भाग लिया, जिनमें एबल कन्या गुरुकुल, आर्य कन्या गुरुकुल हसनपुर, दयानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डीएवी स्कूल, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, गुरुकुल भादस मेवात, श्रीमद दयानंद गुरुकुल विद्यापीठ गदपुरी सहित अन्य संस्था शामिल हुई। गुरुकुल मेवात से आए महानुभव ने कहा कि गुरुकुल सनातन की राह दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए परंपरा को जीवंत रखें, बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाएं। यात्रा में हिस्सा ले रही हैं? हम मेवात से आए हैं। हमारा गुरुकुल मेवात के अंदर है और जवाहर नगर कैंप का ये 75वां वार्षिक उत्सव है, जिसमें हम लोग ये शोभा यात्रा में अभी शामिल हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे हम लोगों को? संदेश जी देखिए, गुरुकुलों के माध्यम से तो यही संदेश है कि अपने सनातन के लिए और अपने धर्म रक्षा के लिए अपने एक तो बच्चों को गुरुकुलों की शिक्षा प्रदान करो, उनको सबल बनाओ, उनको मजबूत बनाओ। और इस यात्रा का भी यही संदेश है कि हम अपने धर्म को जाने, अपने सनातन को जाने, संस्कृति क्या वास्तविकता में उसको। आर्य समाज जवाहर नगर से जुड़े सतीश आर्य एवं शहर आर्य समाज से जुड़े वीर कुमार सचदेवा ने बताया कि महर्षि दयानंद के उपदेशों की राह पर चलते हुए आर्य समाज निरंतर निर्धन कन्याओं के विवाह, जरूरतमंदों को राशन वितरण, मरणोपरांत आंखें दान और देह दान करवाना सहित दर्जनों सामाजिक कार्यों को करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज कई ज्ञानी महात्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। शास्त्री ने बताया कि आज जवाहर नगर आर्य समाज संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत विशाल हीरक जयंती समारोह मनाया जा रहा है। वेद प्रचार मंडल के पलवल अध्यक्ष ने बताया कि आर्य समाज जवाहर नगर के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रातः हवन के बाद ध्वजारोहण और 11 बजे शोभा यात्रा जवाहर नगर आर्य समाज मंदिर से शुरू होकर पंजाबी धर्मशाला, श्रद्धा नगर एवं महर्षि दयानंद चौक से ताऊ देवीलाल पार्क होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा का समापन आर्य समाज मंदिर जवाहर नगर पर ही किया गया। इस शोभा यात्रा में नन्हे आर्यवीर तलवारबाजी करते हुए नजर आए, जिन्हें देखकर आसपास के लोग उत्सुकता से उन्हें निहारते हुए नजर आए। शोभा यात्रा के बाद ऋषि लंगर में भोजन प्रसाद का वितरण हुआ। ऋषि लंगर के बाद दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक भजन, प्रवचन, सत्संग का आयोजन किया गया। आर्य समाज जवाहर नगर के अध्यक्ष जयप्रकाश आर्य ने बताया कि शनिवार को भी सेम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रविवार को 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा। उन्होंने पलवल के लोगों को आह्वान किया कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आर्य समाज जवाहर नगर का आर्य समाज का हीरक जयंती 75वां वर्ष है। उसके उपलक्ष्य में ये आर्य समाज जवाहर नगर द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बहुत साधु सन्यासी, गुरुकुलों के बच्चे और समाजों के बच्चे उपस्थित हैं। किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस तरीके का अगला कार्यक्रम रहेगा? आर्य समाज जवाहर नगर पलवल को 75 साल हो गए हैं। उसके 75 साल में हीरक जयंती मनाई जा रही है। आपको पता है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना। इस दिशा को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज ने ये निर्णय लिया था कि पहले दिन 14, 15, 16 का ये प्रोग्राम है। 75 साल हो गए हीरक जयंती मनाते हुए, लोगों में इसकी जागृति आए, लोगों में इसकी भावना जुड़े, इसलिए ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिससे लोगों में विश्वास जुड़े और लोग ज्यादा से ज्यादा आए। बहुत बड़े ज्ञानी और विज्ञानी हमारे यहाँ महात्मा आए हुए हैं, जो अपने प्रचार से, अपने वचनों से हमें संदेशा देंगे कि इस देश को प्रगति के मार्ग पर किस प्रकार से ले जाना है। इस आदेश से हम इस हीरक जयंती को मनाने के लिए जाए। और धतूर गांव का मैं एक सरपंच हूँ, और वेद प्रचार मंडल पलवल का अध्यक्ष हूँ, प्रधान। आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज के कार्यक्रम की ये जो है 75 वर्ष हो गए आर्य समाज को बने हुए। मैंने लाला धनपत राय के बहुत दिन मैंने उनकी संगत की थी, बहुत दिन। और वो जो है जैसे वेद थे उनसे भी अधिकतर ये निकले, ये सब कार्य कर रहे हैं। और हम आर्य समाज के लिए मैंने जीवन दान दे रखा है। मैं आर्य समाज का कार्य करता हूँ और कोई कार्य मेरे पास है ही नहीं। आज का ये आयोजन आर्य समाज जवाहर नगर की 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती अमृत महोत्सव के रूप में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। और ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। 14, 15, 16 शुक्रवार, शनिवार, रविवार को राष्ट्र कल्याण की कामना से 51 कुंडीय यज्ञ किया जाएगा, जिसमें ये प्रार्थना की जाएगी परमात्मा से कि हमारे देश में सर्वत्र सुख शांति हो
सभी प्राणी सुखी स्वस्थ और निरोगी रहें, हमारे इस देश पर अन्न धन की वर्षा हो, सब प्रकार का सबका कल्याण हो, इस भावना को लेकर आर्य समाज सदा से ही चला है। आर्य समाज इसी कल्याण और उद्देश्य को लेकर, संसार के उपकार की भावना को लेकर प्रतिदिन अपने कार्य को प्रारंभ करता है और दीन दुखी गरीब अनाथ के सहायक बन करके सदैव कार्य करता रहता है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य जनमानस को एक चेतावनी देना है कि हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र के लिए एकजुट हों, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम सब एक सूत्र में बंध करके आर्य समाज के ध्वज के तले आकर के और ओम ध्वज के नीचे बैठ करके संसार के कल्याण की कामना करें। यही उद्देश्य आर्य समाज के इस शोभा यात्रा का है।